गुरुजी, अभी कुछ परिवारों को आपने घर में वापसी कराया है, क्या है? देखिए, मैं इन पूरे परिवार के लिए मैं मंगल कामना करता हूं और मैं अपील करता हूं जिनके पूर्वज 2 पीढ़ी पहले, 1 पीढ़ी पहले, 3 पीढ़ी पहले, 4 पीढ़ी पहले जो किसी लालचवश, किसी दबाववश, किसी के उकसावे में जो अपनी सनातन संस्कृति को छोड़कर एक कौम जो सीधे कहता है बुत पूजक काफिर होते हैं, इनके गले काटने से 72 हुर्रे और जन्नत मिलता है। एक सनातन पद्धति ये है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। तो मैं कहता हूँ विश्व कल्याण के भाव के साथ आप घर अपने आइए और सबको गले लगाइए और आगे बढ़िए। उस कड़ी में आज यहाँ 9 लोगों की घर वापसी हुई है। मैं उनके लिए मंगल कामना करता हूँ, खूब खूब आशीर्वाद देता हूँ। कनाडा के एक मंदिर में हिंदुओं पर खालिस्तानियों ने अटैक किया, लाठी डंडों से पीटा है, क्या कहेंगे? और जिस प्रकार से कनाडा में भारत विरोधी गतिविधि, जिस प्रकार से कनाडा में खालिस्तानियों का बढ़ता हुआ आतंक देखकर चिंता हो रहा है, मैं कनाडा के प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप भारत पे सिर्फ आरोप ही लगाना जानते हो। वहाँ हिंदुओं के साथ मंदिर पर इस प्रकार से जो दर्शन करने गए थे हिंदू भक्त, उनके साथ खालिस्तानी आतंकवादियों ने अटैक किया और आप सो रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। जिस दिन हम लोग ऐसा कार्य करेंगे उस दिन खालिस्तानियों के लिए ठीक नहीं होगा। तो आप खालिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं और दूसरे तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी और भारत पर आप आरोप लगाते हैं, ये कहाँ से न्याय उचित है? पहले तो आप खुद अपने अंदर झांको। वहाँ जो बढ़ते हुए आतंकवादी गतिविधि, खालिस्तानी आतंकवादी जिस प्रकार से एक खालिस्तान को बढ़ावा देने के लिए खालिस्तान को मांग कर लेकर जिस प्रकार से आप प्रोत्साहन दे रहे हो, उनको आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हो, ये कहीं से न्याय उचित नहीं है। इसके नाते आपको चिंतन और मनन करना पड़ेगा अपने अंदर। कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में हिंदू मंदिर पर जो हमला हुआ है, यह बेहद ही निंदनीय और मैं मानता हूं कि ट्रूडो सरकार की विफलता है। कनाडा और भारत के संबंधों में जिस प्रकार इस सरकार ने आग लगाने का काम किया है, ये उनके हित में नहीं है। उन्होंने भारत को जिस प्रकार से दुश्मन देशों की सूची में डाला, यह भी एक खतरनाक पहल। और ऐसा नहीं है कि वहां भारतवंशी कम है, लेकिन कुछ खालिस्तानियों के वोट के लालच में हिंदुओं के विरोध में जाना आज नहीं तो कल कनाडा की वर्तमान सरकार को बहुत ही भारी पड़ेगा। ये उन्हें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि फिर वो पूरी दुनिया में मोदी खाने के लायक भी नहीं बचेंगे। यह भारत ये 20 साल 15 साल पहले वाला भारत नहीं है जो रोते हुए घूमता था। ये भारत 21वीं सदी का भारत है जो प्रत्येक मसलों को शांति से तो निपटाना चाहता है, लेकिन शांति से न मानने पर तेल ही उंगली से भी घी निकालना आता है। ऐसा भारत है और मुझे यह विश्वास है कि भारत सरकार इसको संदर्भित भी करेगी, इसका संज्ञान भी लेगी। कुछ भी होता है तो मंदिरों पर अटैक, क्या मतलब होता है इसका? इसका सीधा सा मतलब है कि मंदिर अर्थात भारत, भारत अर्थात सनातन धर्म, सनातन धर्म अर्थात हिंदू। तो भारत पर हमला करना है तो हिंदू पर चोट करनी होगी, सनातन पर चोट करनी होगी और उनके मंदिरों पर चोट करना होगा। ये स्वाभाविक गति है और इन देशद्रोही खालिस्तानी तत्वों की कारगुजारियां हैं जिसको कनाडा की वर्तमान ट्रूडो सरकार समर्थन दे रही है। ऐसा है कि पहला नंबर तो हम लोग इसकी निंदा करते हैं और दूसरी बात है कि वहाँ के प्रधानमंत्री को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। देश से अगर मैत्री बनाना है, भारत से मैत्री बना के रखना है, तो सभी के हिंदू धर्म जो अनुयायी हैं हमारे वहाँ पर रह रहे हैं और भारी संख्या में, तो जो खालिस्तानी उन पर अटैक कर रहे हैं, उन पर हमला कर रहे हैं, ये करोड़ों हिंदुओं की आस्थाओं पर कुठाराघात है। और इसको हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहाँ के प्रधानमंत्री से संवाद स्थापित करें और यदि
उनके वो रुख अच्छा रखते हैं तो हम सब उनका समर्थन करते हैं, इसलिए कि जनहानि नहीं होनी चाहिए। कोई धर्म स्थल हो उस पर अटैक नहीं होना चाहिए, उस पर हमला नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूजा का अधिकार सभी को है। तो अगर कनाडा में बसे हमारे जो है हिंदू अवलंबी जो धर्म के हैं वो अगर मंदिर बना के पूजा पद्धति करते हैं तो उसमें हमारी मानवता का संदेश देते हैं। और भगवान राम स्वयं मानवतावादी थे, आदर्शवादी थे। उन्होंने भीलनी को गले लगाया, जटायु को गले लगाया और अपने पिता की अंत्येष्टि में नहीं शामिल हुए, लेकिन उन्होंने गीध अधम खग आमिक भोगी और जो गति दीनी जातक जोगी। हमारा भारत एक बहुत ही समृद्धशाली और विवेकशील और प्रगतिशील देश है, जो कि हमेशा लोगों की हित की बात करता है। हमारे भारत के जो कनाडा में लोग बैठे हैं वो सभी के धर्म के हितों की रक्षा के लिए बात करते हैं। सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ऐसी स्थिति में भारत को एक्शन लेना चाहिए और एक बार वहाँ के प्रधानमंत्री से जो है बातचीत करें, क्योंकि मात्र संवेदना देने से वहाँ के प्रधानमंत्री और वहाँ के लोगों से उसका क्षतिपूर्ति का वो नहीं हो सकता है, पूर्ति नहीं हो सकती। ऐसी स्थिति में उनको देश के नाम संबोधन करना पड़ेगा, हिंदुओं से माफी मांगनी पड़ेगी, उनके धर्माचार्यों के हमारे जो वहाँ मंदिर बना के पूजा पाठ कर रहे हैं उनसे माफी मांगे, उनकी संपूर्ण रक्षा की जिम्मेदारी और जिन लोगों ने हमला किया है उनको कठोर से कठोर सजा होनी चाहिए। यदि उन्होंने जघन्य अपराध किए हैं तो उनको फांसी तक की सजा होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में हम सब भारतवासी, हम सब हिंदू धर्मावलंबी संत महंत कनाडा में बसे हुए हिंदुओं के साथ हैं और इस घटना की हम घोर निंदा करते हैं। दोबारा पुनरावृत्ति न हो इसके लिए वहाँ के प्रधानमंत्री से भी अपील करते हैं कि वह वहाँ पर उन लोगों पर कड़ी कार्रवाई करें और हमारे मठ मंदिरों को, वहाँ के हिंदू धर्मावलंबियों को, हिंदुओं को पूजा पाठ हमारा जारी रहे, जिससे उनको कोई दिक्कत न हो भविष्य में और उनकी रक्षा करें। जिस तरह से नदियों को बचाने के लिए एक इवेंट रखा गया है भारत मंडपों में, तो किस तरह से देखते क्या करना चाहिए जिसमें नदियों को बचाया जा सके? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और आवश्यक प्रयास है। भारत का जो इतिहास रहा है वो पंच महाभूतों के पोषण का इतिहास रहा है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से रचित शरीरा। हम लोगों के यहाँ पे शास्त्रों ने कहा कि न केवल सृष्टि का बल्कि इंसान के शरीर का निर्माण भी पंच तत्वों से हुआ। और हमारे यहाँ पर जितना नदियों का महत्व आध्यात्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय, भौतिक, लौकिक हर दृष्टि से हुआ करता था, उतना और किसी का महत्व नहीं था। गंगा हमारे लिए माँ रही, सारी की सारी नदियां माँ रही। और बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि हमारे देखते देखते बहुत सारी जगहों से नदियां न केवल सिमटी हैं बल्कि अब लुप्त प्राय हो गई हैं। तो न केवल इंसान का अस्तित्व बल्कि पूरी सामाजिक संरचना, पूरा आध्यात्मिक आधार ये हमारी आंखों के सामने सिमटते उजड़ते नजर आते हैं। इसके लिए गायत्री परिवार शुरू से ही चिंतातुर भी रहा, क्रियाशील भी रहा। एक हम लोगों का बड़ा एक परियोजना है जो गंगा जी की शुद्धि के लिए चलाई गई, निर्मल गंगा जन अभियान के नाम से। तो उसमें जो 2525 किलोमीटर का पूरा गंगा जी का क्षेत्र है उसको 5 हिस्सों में भौगोलिक दृष्टि से बांटकर, अलग अलग स्तरों पे बांटकर इस कार्य को किया जा रहा है कि उसको कैसे दोबारा से पोषित किया जाए। तो आज का जो प्रयास है जिसमें सभी संगठनों के आने की आवश्यकता और एक साथ मिलकर देश की सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित करने की आवश्यकता है, उसको पोषित करने का जो कार्य यहाँ से प्रारंभ हो रहा है वो निश्चित रूप से आवश्यक भी है, महत्वपूर्ण भी है, जरूरी भी है और आने वाले समय के लिए तो निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक मिसाल के रूप में प्रस्तुत होएगा। हिंदू सभा में पहुंचे जो श्रद्धालुगण थे उनके ऊपर अटैक हुआ है कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने इसका खंडन भी किया है, लेकिन खालिस्तानियों का नाम आ रहा है और गवर्नमेंट वहाँ खालिस्तानियों को जिस तरह देखा जा रहा है सपोर्ट करे, किस तरह से देखते हैं? कहीं पर किसी के ऊपर भी यदि किसी भी तरह का हमला होता है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत का जो आधार रहा वो सदा से प्रेम का, एक दूसरे के प्रति विश्वास का आधार रहा। एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती वसुधैव कुटुम्बकम आत्मवत् सर्वभूतेषु परहित सरस धर्म नहीं भाई पर पीड़ा न समदबाई। इन चिंतनों को देने वाला देश तो भारत ही था। हमारे लिए तो किसी भी तरह का विग्रह, किसी भी तरह का आपस के प्रति का द्वेष, वैमनस्य ये दुख का ही कारण है। भगवान न करे कहीं पर भी और किसी को भी इस पीड़ा से गुजरना पड़े।
लेकिन खालिस्तानियों का रोल आ रहा है, आप किस तरह से देखते हैं? मैं समझता हूं ये सारा का सारा सोच का संकट है। अब सोच प्रदूषित हो रही है तो फिर व्यक्ति आक्रमण भी करता है, चाहे वो आतंक का आक्रमण हो, चाहे वो आर्थिक आतंक का आक्रमण हो, या फिर वैचारिक आतंक का आक्रमण हो। मुझे लगता है आज समय मैं देख रहा हूं कई जगह वाणी का प्रदूषण है, कहीं विचारों का प्रदूषण है, कहीं व्यवहार में प्रदूषण है। ये सारे प्रदूषण क्यों हैं? क्योंकि हमारे दिमागों और दिलों में प्रदूषण है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा हमारे देश ने विश्व बंधुत्व और विश्व एक है, एक परिवार है। भारत के ऊर्जावान तपस्वी प्रधानमंत्री जी ने जब G20 का फंक्शन हुआ, आपको पता है क्या नारा दिया? लोगों ने नैरेटिव घड़े पर उन्होंने एक नारा दिया। उन्होंने नारा दिया कि वन वर्ल्ड, वन अर्थ, वन वर्ल्ड, वन फैमिली और वन फ्यूचर। क्यों दिया उन्होंने? लोग उस समय भी नैरेटिव घड़ते रहे, नेगेटिव होते रहे। वो ना नैरेटिव घड़े ना नेगेटिव हुए, उन्होंने तो इस नारे को दिया, भाई हम एक हैं, लड़ते क्यों हो, आओ मिलकर इस हम सबका साझा वतन है, इसको चमन बनाएं। लेकिन जब विदेश की धरती पर कोई ऐसा अटैक करता है, मैं कहना चाहूंगा उन सभी को, विदेश की धरती पर रहने वाले भारतीयों को भी, और जो भारत की धरती से गए हैं, आज गए या कल गए, 200 साल पहले गए, 100 साल पहले गए, देखिए अपनी मिट्टी होती है, उसको भूल मत जाइए। कर्म करो वहां पर, वो आपकी कर्म भूमि है, लेकिन मातृभूमि को मत भूल जाओ। और ये मत भूल जाओ, अगर बात खालिस्तान की आ रही है, मुझे नहीं लगता है कि खालिस्तान, इसलिए खालिस्तान का आइडिया भी ये नहीं है। सिख बने भी क्यों थे? सिख तो केवल इसी बात के लिए बने थे कि हम अपने परिवार को, जो सारा परिवार है, उसको बचाने के लिए बने थे, मिटाने के लिए नहीं, मिटने के लिए बने थे। हम मिट जाएंगे अपनी माटी के लिए, लेकिन किसी को मिटाएंगे नहीं। आज इस विचारों को मिटाना है, इस सोच को मिटाना है जो दूसरों को मिटाने की बात करती है। इंडिया हैज नेवर अटैक्ड ऑन एनीबॉडी, ऑलवेज अट्रैक्टेड, बिकॉज इंडिया जो है, इंडिया इज नॉट ए लैंड ऑफ पीस, इंडिया इज ए पीस ऑफ लैंड। इसलिए भारत की धरती से मैं कहना चाहूंगा, चाहे वो कनाडा की धरती हो, चाहे पूरे विश्व की धरती हो, आइए विश्व को आगे बढ़ाएं, इस सोच को त्यागें। तोड़ने की, टूटने की, ये दोनों धाराएं गलत हैं। भारत की संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है, उस संस्कृति से जोड़ें और कहीं भी कोई अटैक ना हो, क्योंकि ये अटैक कोई भी हो, मरता कौन है? अपने ही मरते हैं। इसलिए ऐसी सोच का त्याग होना चाहिए और एक नए विचार की क्रांति हो, नया जन्म हो। आइए हम सब एक परिवार हैं और अपने इसी सोच से भारत को भी और पूरे विश्व को आगे बढ़ाएं। नदी को बचाने के लिए आज एक इवेंट रखा गया है। किस तरह से नदियों को बचाया जा सकता है, जल का संरक्षण हो सकता है, इसको क्या? देखिए, भारत है तो संस्कृति है, लेकिन गंगा है तो भारत है। मुझे तो लगता है व्हेन इंडिया, भारत को अगर बचाना है तो गंगा संस्कृति को बचाना है, संस्कारों को बचाना। गंगा केवल आस्था ही नहीं बल्कि अस्तित्व भी है। गंगा केवल व्यवस्था नहीं बल्कि विरासत भी है। गंगा आज हमारी ऐसी संस्कृति बन चुकी है कि यदि गंगा पर संकट गहराया तो भारत की आर्थिक व्यवस्था और आत्मिक व्यवस्था दोनों पर संकट गहराएगा। मैं तो देखता हूं परमार्थ निकेतन ऋषिकेश में गंगा के पावन तट पर जब सांझ ढलती है, तो जब लोग, इतने देशों के लोग बैठे थे, कल भी हम बैठे थे, देखा कि किस तरह से सूर्य ढलते ही, सांझ होते ही चांद उगने को होता है, सूरज छिपने को होता है, और तुरंत लोग गाते हैं ओम जय गंगे मैया। ये कहीं नहीं है, ये केवल भारतीय नदी हैं जहां पर लोग पिकनिक के लिए नहीं, पार्टी के लिए नहीं, बल्कि परमात्मा से कनेक्ट होने के लिए जाते हैं। वहां भी अगर किसी और नदी पर जाते हैं तो बोतल लेके जाते हैं, यहाँ लोग बोतल लेके नहीं जाते, यहाँ लोग भक्ति के साथ आते हैं। तो ये जो कनेक्ट है ना गंगा का और समाज का, ये बहुत बड़ा कनेक्ट है। इसलिए आज हमारा कर्तव्य है, जब क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग और बहुत तरह की चुनौतियां गंगा को हमारी नदियों को फेस करनी पड़ रही हैं, मुझे तो लगता है कि अगर ये चुनौतियां अगर आज नहीं संभाली गई तो नदियां हैं तो दुनिया है, नदियां नहीं होंगी तो दुनिया भी नहीं होगी। इसलिए इन चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें 3 काम करने हैं। पहली बात, सिंगल यूज प्लास्टिक। दूसरी बात, नदियों में गिरते हुए नाले।
चाहे वो सरकारी तरफ से हो, उसमें सरकार ने बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन समाज को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी है। तीसरा, ग्रीन कॉरिडोर बने, नदियों के किनारे किनारे ग्रीन कॉरिडोर बने, ग्रीन क्रेमेटोरियम बने। तो मुझे लगता है कि चारों कम से कम 200 से 500 मीटर में अब जो बन गए, लेकिन उसके बाद सब पेड़ों से उनको सजाया जाए। और अंतिम बात जो मुझे लगता है कि हमारी रासायनिक खेती और हमारी जैविक खेती से ऊपर उठकर अब प्राकृतिक खेती की ओर जाने का समय आ गया है। अगर प्राकृतिक खेती की ओर हम जाएंगे तो प्रकृति भी बचेगी, संस्कृति भी बचेगी, गंगा भी बचेगी, भारत भी बचेगा। इफ गंगा डाइज, इंडिया डाइज। इफ गंगा थ्राइव्स, इंडिया थ्राइव्स। इसलिए बहुत जरूरी है आज का ये दिन, और भारतीय नदी परिषद ने जो कार्य आज किया है, मैं समझता हूं ये बहुत जरूरी है। और आज हम सबको एक संकल्प लेना है कि हम गंगा के तटों पर प्रदूषण नहीं करेंगे, हम गंगा के तटों को सिंगल यूज प्लास्टिक से बचाएंगे। हम सोचते हैं एक बोतल फेंकी, एक ही तो है, लेकिन हमारे लिए एक है, गंगा के लिए तो वो करोड़ों हो जाती है, क्योंकि हम करोड़ों में हैं। इसलिए इस सब का संकल्प किसी और को नहीं, हम सबको करना। और गंगा फिर सबकी है। गंगा ने श्यामलाल के खेत को भी सींचा, सलीम मोहम्मद के खेत को भी सींचा, साइमन हो या सोहन सिंह हो, किसी के सबके खेतों को सींचा, दिलों को सींचा। आज समय आ गया है, अब जब बात गंगा की आई है, बात यमुना की आई है, अब हम सबको मिलकर काम करना होगा, तभी ये नदियां बचेंगी, और नदियां बचेंगी तो आने वाली पीढ़ियां बचेंगी। देखिए, सवाल इस बात का है कि जब कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने जब आतंकियों को पाल रखा है, खालिस्तानी आतंकियों को, तो खालिस्तानी आतंकी वहां पे कट्टरपंथ का जिस प्रकार से वहां पे पाला पोसा जा रहा है सरकार के सहयोग और संरक्षण से, तो स्वाभाविक है कि वो आतंकी जो है मंदिरों में भजन थोड़े करेंगे, वो भंडारा नहीं करेंगे, वो तो आतंकवाद करेंगे ही करेंगे। मूल विषय यह है कि कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो को अपनी कहीं न कहीं उनकी पॉलिसी में सुधार करना चाहिए। वो जाने अनजाने में हमारे जो देश विरोधी खालिस्तानी हैं, उनको कहीं न कहीं प्रश्रय देकर पूरे अपने जो कनाडा का एक सम्मान था, गौरव था, गरिमा था, जो शांति प्रिय देश था, उसको अशांति में बदलने का काम कर रहे हैं। और अभी तो ये छोटी मोटी बातें आप देखना, आने वाले कल में जिस प्रकार से पाकिस्तान आतंकियों का गढ़ है, उसी इस्लामिक आतंकियों का गढ़ है पाकिस्तान, उसी प्रकार से खालिस्तानी आतंकियों का गढ़ हो चुका है कनाडा। तो इसलिए ये मेरा मानना है कि ट्रूडो जो बेवजह जो है भारत पे जो आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे हैं, उसको विराम करके अपने देश में आतंकवाद की सफाई करनी चाहिए। वो खालिस्तानियों को वहां पे कंट्रोल करना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो स्थिति कनाडा में जो शांति माना जाता है वो शांति के रूप में माना जाएगा। तो इसलिए यह बहुत ही निंदनीय है, गलत है। और पूरे विश्व में हमारे हिंदुओं पर जिस प्रकार से मंदिरों पे, बांग्लादेश में आप देखो क्या स्थिति है, पाकिस्तान में देखो क्या है, अब कनाडा में भी होने लगा, ब्रिटेन में भी हुआ था, अमेरिका में एक पुजारी को मार दिया गया। तो पूरे विश्व में हमारे हिंदुओं पे, संतों पे, पुजारियों पे हमले हो रहे हैं, मंदिरों पे हमले हो रहे हैं। हमें लगता है संयुक्त राष्ट्र संघ जिस प्रकार से अफीम चाट के सोया है, उसको जागना होगा, और संयुक्त राष्ट्र संघ अपनी और पूरे विश्व बिरादरी के लोग उठे और हिंदुओं की रक्षा के लिए आवाज करें। नहीं तो कोई किसी को नहीं पूछेगा। आज 21वीं सदी में इस प्रकार से हो रहा है, जंगल राज की तरह मंदिरों में घुस करके खालिस्तानी आतंकी वहां पे हिंसा कर रहे हैं, और सरकारें सिर्फ निंदा कर दे रही है। ट्रूडो सोच रहे निंदा कर दिया हो गया, तो ऐसे नहीं हो। निंदा नहीं, वो कार्रवाई करे। मेरा ये मानना है ट्रूडो सरकार कार्रवाई करे। कि जिस प्रकार से हमारे हिंदू सनातनियों पर और मठ मंदिरों में लगातार जो ये आतंकियों के द्वारा, जिहादियों के द्वारा जो घटना की जा रही है, अत्यंत निंदनीय है। जिस प्रकार से कनाडा में यह घटना किया गया है, अत्यंत निंदनीय है, अत्यंत दुखद है। मैं कनाडा के प्रधानमंत्री से यह मांग करूंगा कि इसके ऊपर सशक्त कार्रवाई करनी चाहिए। निंदा करने से काम नहीं चलेगा। आप हिंदू मठ मंदिरों को हिंदुओं के साथ इस प्रकार बर्बरता पूर्वक जो है खालिस्तानी आतंकियों के द्वारा उसको जो है तोड़ा जा रहा है, मारा जा रहा है, उसको पीटा जा रहा है, अत्यंत निंदनीय है। उसके ऊपर सशक्त कार्रवाई करनी चाहिए, उसको जेल भेजना चाहिए, ऐसे जिहादियों को, ऐसे खालिस्तानी आतंकवादियों को। और मैं भारत के प्रधानमंत्री और भारत के राष्ट्र रक्षा मंत्री और भारत के गृह मंत्री से भी मांग करूंगा कि जहां भी हमारे हिंदू सनातनी हैं, जिस देश में, उनके सुरक्षा का संवैधानिक रूप से इस पे काम करना चाहिए, और संयुक्त राष्ट्र से इस पर जो है मंथन करके, विचार करके उसके सुरक्षा सुनिश्चित करने का काम करना चाहिए। मैं अपने सरकार से भी मांग करता हूं और कनाडा के सरकार से भी मांग करता हूं कि इन खालिस्तानियों को जेल में भेजिए, और ये निंदा करने से
से काम नहीं चलने वाला है। हमारे सनातनी पीटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, मठ मंदिर तोड़े जा रहे हैं, अत्यंत निंदनीय है। इसके ऊपर सशक्त कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, वो खालिस्तान की बात है और जहाँ तक कि यह जो हिंदुओं के ऊपर हमला होता है वो जानबूझ के किए जाते हैं और विशेषकर वहाँ हमला होते हैं जहाँ लोग अपने को सुरक्षित समझते हैं, वही होता है। क्योंकि जब हमला होता है तो अपराधी हैं, चाहे किसी भी देश के हो अपराधी, उनके ऊपर कार्यवाही होना चाहिए और कार्यवाही इस प्रकार से कड़ी हो जिससे कि पुनः वो ऐसा हमला करने का साहस न करें। कनाडा के मंत्री जी ने जो बोला है, निंदा किया है, निंदा करने से ही काम नहीं चलता। उनके अधिकार है, वो मंत्री हैं वहाँ के, इसलिए तुरंत उस पर कार्यवाही किया जाए। कनाडा के जो लोगों ने आतंकवाद फैला रहा है और जहाँ हिंदू मंदिरों पर, हिंदू आस्था पर, हिंदुओं के ऊपर इस प्रकार से आक्रमण हो रहे हैं, उस पर बहुत ही निंदनीय है। बहुत घोर निंदा करना चाहिए और स्वयं सरकार को करना चाहिए और सरकार को इस प्रकार से लगाना चाहिए, दबाव देना चाहिए कि वहाँ के कनाडा के लोग, उससे कनाडा के शासन उन अपराधियों को पकड़े और उनको कठोर से कठोर दंड दे। देखिए, कनाडा में ब्रैम्पटन में जो हिंदू मंदिरों पर और हिंदू भक्तों पर मारपीट के साथ हिंदू मंदिरों पर हमला की गई, वह अत्यंत निंदनीय व चिंताजनक है, चिंतनीय है, चिंतापूर्ण है। पूरी तरीके से खालिस्तानी आतंकवादी एक्टिव हो चुके हैं कनाडा में और कहीं ना कहीं कनाडा जो सत्ता पक्ष है, जो सरकार है, वह भी विफल है। मैं मानता हूं कि अब हिंदू एकता का परिचय दे कनाडा में भी और अपनी स्वतंत्रता, मूलभूत अभिव्यक्ति की आजादी, धर्म की आजादी, अपनी संस्कृति की आजादी, मठ मंदिरों की सुरक्षा हेतु जो पार्टियां हिंदुओं के हितैषी हों, जो पार्टियां हिंदू हित में कार्य कर रही हों, भारतीय प्रवासी नागरिक जो कनाडा में रह रहे हैं, मूलभूत भारतीय हैं, हिंदू हैं, जो भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति, सनातन धर्म में अपनी आस्था रखते हैं, उन्हीं सरकारों को चुनने का काम करें जो हिंदू आस्था को समझे, धर्म की आजादी के नाम पर उनको पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दे। इस प्रकार से खालिस्तानी आतंकवादियों को मैं मानता हूं रोकने में आज कनाडा सरकार पूरी तरीके से असमर्थ है और मांग करता हूं कि खालिस्तानी उन आतंकवादियों को जिन्होंने ब्रैम्पटन में हिंदुओं के साथ मारपीट की, हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की, हिंदू मंदिरों में घुस गए और कहीं ना कहीं अवैधानिक तरीके से सभी को चोट पहुंचाने की और हिंदू आस्था पर चोट पहुंचाने का कार्य किया है, उन पर निष्पक्ष कार्यवाही संपादित करें और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और इस प्रकार से आतंकवादियों को पनाह न दी जाए। मैं मानता हूं कि कनाडा में आज खालिस्तानी चरमपंथी आतंकवादियों का आतंकवाद फैला हुआ है, इसे रोका जाना चाहिए।